इंट्रोडक्शन टोटल 2 पीडीएफ में, एक तो ये एक दूसरा पीडीएफ में, करेक्ट। आज क्या क्या हम लोग टॉपिक ऑलमोस्ट इस पीडीएफ से पढ़ने वाले, जितना टॉपिक कवर होगा वो क्या क्या है। पहले तो तुम लोग का सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 12 का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तरह है। क्या है 12 का बिजनेस स्टडी, बात सुनना है तो। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर, लेबल और कोऑर्डिनेशन, इतना टॉपिक से पढ़ना। और इसके अलावा एक और है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि जो चैप्टर 2 था तुम लोग क्लास 12 में, है तो बिल्कुल ऐसे। अब क्या है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, पहले देखो। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, वेयर इन द वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शन आर परफॉर्म्ड। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ बहुत सारा एक्टिविटीज और फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फंक्शन तुम लोगों को पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब क्यों किया जाता है। अचीव द वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग तरह का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग चाहत होता है, अपना गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कैसे अचीव कर पाए, इफेक्टिव और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। एग्जांपल बताते हैं। अगर मान लो तुम लोग 4 घंटा पढ़ने बैठे हो, कितना घंटा, 4 घंटा, और उसमें केवल 1 घंटा मन से पढ़े हो, तो इफेक्टिव स्टडी क्या होगा, 1 घंटा। इफेक्टिव स्टडी क्या होगा, 1 घंटा। अब बात आता है एफिशिएंट वर्ड का मतलब। अपने क्लास के अकॉर्डिंग मान लो तुम लोग को पढ़ना चाहिए 8 घंटा, उसमें ऑलरेडी तुम लोग क्या कर रहे हो, 4 घंटा, बस में तो इसको कहते हैं एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस, बस में तो दिक्कत। अगर 4 घंटा पढ़े उसमें 1 घंटा मन लगा के पढ़े हो, इफेक्टिवली पढ़ाई कितना किए हो, ठीक है। और एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जितना तुम्हारा कैपेसिटी था, जितना तुमको पढ़ना चाहिए था, जितना तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी था, वो पूरा कैपेबिलिटी यूज किए हो या नहीं किए हो, बात समझ आया तो। अच्छा, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक दिन में हम लोग कितना बैचेस पढ़ाना चाहिए। टीचर को एक दिन में 4 या 5 बैच से ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, बात समझ आया तो। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में 10-10 बैच पढ़ा देते हैं, कितना बैच पढ़ाते हैं। तो इसका नुकसान भी है, एफिशिएंट से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो जो क्लास होता है, सब क्लास उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, कुछ क्लास अप एंड डाउन होता है, बात समझ में आया तो। मेरे बिना क्लास स्टार्ट। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में 5 बैच पढ़ाना चाहिए, हम लोग मान लो 10 बैच पढ़ा दे रहे, कितना बैच। तो जितना एफिशिएंसी से काम करना चाहिए, जितना एफिशिएंसी से काम, उससे ज्यादा एफिशिएंट तो काम कर रहे हैं, बट हर क्लास उतना इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, कम। तो कोई भी काम करो जितना आपका कैपेसिटी है, अगर आप पूरा कैपेसिटी यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एफिशिएंट, बात है ना। और जितना देर काम करने का कैपेसिटी था, और हर एक काम परफेक्शन के साथ कर रहे हो, पूरा अपना 100% जान लगा रहे हो, तब हुआ इफेक्टिवनेस, बात समझा तो। 4 घंटा पढ़े बट उसमें मन लगा के 1 घंटा पढ़े, तो इफेक्टिव स्टडी तो 1 ही घंटा की है ना। तो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, अपना टारगेट अचीव करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंटली, मतलब अपना अपना 100% कैपेसिटी, और 100% कैपेसिटी को पोटेंशियल के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि बस काम करे तो नाम का काम कर रहे हैं, उसको परफेक्ट ढंग से करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन operation to achieve coordination of the human and the material resources essential in the effective and efficient attain the objective। इसका मतलब क्या हुआ, क्या रहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आता है, जैसा कि तुम लोग को पता है, ठीक है। इन सब को हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन यानी कि मैन पावर और मटेरियल को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि जो मटेरियल है और ह्यूमन है मैन पावर, हम लोग के पास किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करेंगे
तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, रॉ मटेरियल अगर कोई चीज बना रहे, और उसको बनाने वाला लेबर। इन दोनों का ब्लेंडिंग से ही प्रोडक्शन हो पाएगा, और प्रोडक्शन होगा तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। करेक्ट हो? तो मैनेजमेंट वो चीज है, वो ठीक है, जो इन लोग को ब्लेंड करने में हेल्प करता है, और इन लोग के बीच में कॉपरेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? कॉपरेशन। और तब जाकर के एफिशिएंट, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका से अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है। ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई दिक्कत? हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। प्रोसेस रेफर टू द परफॉर्मेंस और द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेमली क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहला चीज जो आता है वो है प्लानिंग। क्या आता है? फिर क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आता है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। यही सब चैप्टर भी है तुम लोग का। इफेक्टिवनेस implies the successfully complete the given task in the stipulated time। इफेक्टिवनेस जो अभी तुम लोग को बताएं, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? दिया गया काम को टाइम पे कंप्लीट करना, दिया गया काम को टाइम पे कंप्लीट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट, ऑन द अदर हैंड efficiency completing the task with the minimum possible resources। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना। बात सुना है? तो मोर बेनिफिट कैन बी derived with the use of the given resources। हम लोग का भी, हम लोग सबको स्टूडेंट है, तो हम लोग के पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? कॉपी किताब पेन पेंसिल, और सबसे की इंपॉर्टेंट चीज वो है टाइम। टाइम भी एक रिसोर्सेज है, कॉपी किताब भी रिसोर्स, संसाधन। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। हो सकता है कोई बच्चे के घर में बहुत ज्यादा काम हो, ज्यादा फैमिली प्रेशर होती, तो उसके पास उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अगर कोई बच्चा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पढ़ ले, तो उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी किया है। उसी तरह कोई बिजनेस में कोई भी वर्कर मैनेजर कम से कम रिसोर्सेज, पैसा का यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी करवा दे, तो इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम किया है। करेक्ट? इफेक्टिवनेस Effectiveness imply the actual achievement of the goal. Efficiency imply the reduction in the cost। इफेक्टिवनेस बात करता है कि आप क्या अचीव किए हैं, और इफिशिएंसी बात करता है कि आपका जो इतना जोर शोर से आप जो मेहनत लगा है, उससे कितना पैसा बचा है। बात समझे? कोई बच्चा अगर ऐसा हो, हम बता दे कि ट्यूशन नहीं पढ़ता था और फिर भी पास हो जाता था, समझा? तो और पढ़ के पास होता था, और कोई सोचते नहीं। जैसे कि जब हम पढ़ते थे तो सिर्फ अकाउंट्स का ट्यूशन, बाकी सब्जेक्ट खुद से पढ़ लेते थे। बस समझा? तो अब इससे क्या होता था कि पैसा खर्च नहीं हो रहा, उल्टा हम सब ट्यूशन पढ़ाते थे। तो सोचो हम कितना इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम करते थे। अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ते थे खाली, और बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ पढ़ के पढ़ाते थे। बुक रीडिंग करना हमको पसंद था। तो कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट। अब ये सब चीज खत्म हो। अचीवमेंट ऑफ द वन द ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफन ऑन द अदर, कॉम्प्रोमाइज ऑन द अदर। आप एक चीज अचीव करने के चक्कर में जाहिर सी बात है दूसरा चीज खोइएगा। बात समझ आया? तो कोई चीज भी आपको अचीव करने के लिए कोई चीज आपको लूज करना पड़ेगा, आपको सब चीज नहीं मिल सकता, ये बात आपको ध्यान रखो। इफेक्टिवनेस कंप्लीटिंग द वर्क रिक्वायर्ड टाइम, काम को टाइम पे करना। इफिशियंसी क्या होता है? कम से कम खर्च में काम को करना। इन दोनों पे अगर आप फोकस करोगे तो एक आपको आपका मन चाहा रिजल्ट मिलेगा, और दूसरा में आपका खर्च कम लगेगा। मन चाहा रिजल्ट मिलेगा मतलब टाइम काम पे, सॉरी, काम टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। दूसरा खर्च, इससे क्या होगा? आपका जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। और जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहता है? बार बार कर रहा है, प्रॉफिट कमाना। करेक्ट? अब आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है?
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो भैया? इंसान मैनेजमेंट कहाँ पे यूज करता है? जब उसके मन के अंदर कोई चीज अचीव करने का चाहे। तो मान लो कोई कोई इंसान है जिसके घर में बहुत पैसा है, जिसको ना कमाने का जरूरत है, कुछ का जरूरत नहीं है, या फिर उसके लाइफ में कोई एम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बैठ के टाइम वेस्ट करेगा तो उसको प्लानिंग करेगा कि कैसे कैसे टाइम वेस्ट करना है। कोई ना कोई उसको चीज अचीव करना होगा, उसी के लिए वो प्लानिंग करता है। हम स्टूडेंट लोग स्टडी प्लान करते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हाँ या ना? हम स्टूडेंट लोग बात ना, टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, नोट्स बनाना है, इस पे फोकस सब प्लान किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक गोल नहीं रहेगा तब तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग यानी कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बनता ही है गोल को अचीव करने के लिए। क्या करने के लिए? गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा, pervasive, इसका मतलब क्या है? वेरियस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आर परफॉर्म बाय द एवरी ऑर्गेनाइजेशन irrespective of nature, size, character and geographical location. In the other word, every organization need management. पूरा विश्व में हर जगह हर सब कुछ हर इंसान मैनेज ही तो कर रहा है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट। कोई टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, कोई पैसा मैनेजमेंट करे। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। हम जब क्लास 11 में थे तो वैष्णो देवी गए थे। कहाँ गए थे? वैष्णो देवी। हम और मम्मी एक फोटो खिंचवाए थे, जो फोटो हमको कलेक्ट करना भूल गए थे, और ट्रेन पकड़ने में स्टेशन के पास आ गए। बात ध्यान से सुनो। अब हमको दोबारा ऑटो पकड़ के, वहां पे ऑटो चल रहा था, ऑटो पकड़ के जाना पड़ता होटल के पास जहाँ फोटो खिंचवाए। ऑटो वाले को बोले कि कितना रुपया लोगे? बोला 200 रुपया। मम्मी उससे लगी बार्गेनिंग करने, मैं तुमको 200 रुपया देंगे, लेके चलो, बट वापस भी लेके आ जाना हम। करेक्ट। वो बहुत जल्दी से हमको पहुंचा दिया। ठीक है। हम फोटो ले लिए आते टाइम। ठीक है, फिर 200 रुपया हम बोले नहीं, इस बार हम तुमको 100 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। अभी पूरा केस का मोरल क्या है? जाते वक्त मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट था, पैसा इंपॉर्टेंट, तो कैश मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया भाई। तू 200 रुपये ले ले, ट्रेन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उस 200 के चक्कर में करीब 2000 का टिकट नुकसान। आते टाइम देखे कि नहीं भी टाइम है और ट्रेन भी डिले हो चुका है, तो फिर हम क्या मैनेज किए? कैश को मैनेज किए। मतलब हम तुमको 100 रुपए से ज्यादा, और वो कन्विंस हो गया। बस में तो, और इसमें एक और चीज है, अभी थोड़ा देर पहले बोले ना, कोई एक चीज अचीव करने में, कोई एक चीज आपको, तो टाइम अचीव करने में पैसा जाएगा, पैसा अचीव करने में टाइम जाएगा। यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है आगे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ, ऐसा नहीं कि एक बार कर दोगे और काम हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअस उसको बार बार लगातार करना पड़ेगा। रीजन क्या होता है? जब आप कोई भी काम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग कहते हैं, जब परफॉर्म करते हो, जो रिजल्ट आता है, या तो मनचाहा रिजल्ट आता है, या तो मनचाहा रिजल्ट आता है, या तो मनचाहा रिजल्ट नहीं आता है। अब दोनों सर्कमस्टेंसेस को समझो। अगर मनचाहा रिजल्ट आ रहा है, जो आपको इच्छा था, अगर वो आपका रिजल्ट, आउटकम आ रहा है मनचाहा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज अचीव कर सकते थे उससे कमी का आप अपना इच्छा रखे थे। आपको अपना असली पोटेंशियल, अपना असली ताकत पता ही नहीं है, और आप जितना सोचे तो वो भी अचीव नहीं कर पा रहे। मतलब तुम्हारा प्लानिंग में कहीं कमी है, दोबारा नया प्लान करो, देखो क्या गलती हुआ है, हाँ या ना? दोनों चीज तो है। यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर तुम्हारा मन चाहा हुआ भी पूरा अगर हो जा रहा है, तो कहीं ये देखो, कहीं मेढक नहीं ना बन गए हुआ के, कि तुमको लग रहा है वही पूरा दुनिया है। उसके बाहर भी तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। बस में तो, डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट मल्टी फेज्ड। इसका मतलब क्या है? सुनो। डायमेंशन का मतलब होता है, डायमेंशन का मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। मैनेजमेंट हमेशा एक जैसा नहीं होता। अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग तरीके अप्लाई करना पड़ता है। हर वक्त एक तरीका काम नहीं आता। बस हर स्टूडेंट से एक तरीका से डील किया जा सकता है क्या? असल में इसके अंदर क्या बोला? मैनेजिंग द वर्क। ठीक है। ट्रांसलेटिंग दिस वर्क इन द टर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल, परफॉर्मिंग अ डिफाइन ऑब्जेक्टिव। पर ये चीज समझो कि आप जो काम करने जा रहे हो, ठीक है, उस काम में आपको इम्पोर्टेंट क्या है? जो इम्पोर्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बना। ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस सेम है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम वैष्णो देवी का स्टोरी सुना, प्रोसेस सेम था, जाना था, सामान लाना था, फिर वहां से आना था, बट दोनों टाइम में मेरा मैनेजमेंट सेम, दोनों टाइम में मेरा मैनेजमेंट अलग अलग था। तो डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? चेंज, जिसमें बदलाव आता है। करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आता?
मैनेजिंग पीपल, अभी बोले ना, हर इंसान को आप एक तरह से मैनेज नहीं कर सकते, क्लियर है? तो अब ऐसे हम वो नहीं कर रहे, बट अगर मान लो किसी वर्कर को आप डांट दो या बोल दो, वो माइंड नहीं करेगा, ठीक है। बट किसी परचेज मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, मैनेजर लोग को पूरे टीम के सामने उसके ईगो पे लग जाएगा, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे लग जाएगा, तो आप सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। वर्क वर्क टुवर्ड्स द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजिंग द ऑपरेशन, द इनपुट्स are converted to the desired product or services. Production operation are carried out smoothly. क्या कह रहा? Managing the operations. In every organization, there is a production process wherein the inputs are converted to the desired product or services. हर बार आपके पास इनपुट एक बराबर नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात बता रहे थे मैनेजिंग ऑपरेशन। हर वक्त आपके पास एक जैसा टाइम, रिसोर्सेज, पैसा नहीं रहता, आपको अलग अलग टाइम पे सेम रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। और आपको मिनिमम या कभी ज्यादा कभी कम आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो मतलब मल्टी डायमेंशनल, मतलब मोटा मोटी आप तीन चीज मैनेज करते हो: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या मैनेज करना रहता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द डूइंग सम वर्क। दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ काम के लिए बना है, कुछ काम है उसके पास। दूसरा, द मैनेजमेंट कन्वर्ट दिस वर्क टू गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? उसी काम से किसी गोल को टारगेट में लेता है। लाइफ में अगर कोई गोल नहीं रहेगा या फिर आप जो भी काम कर रहे हो कोई गोल नहीं रहेगा, तो फिर आपको उसके टुवर्ड्स, उस काम के टुवर्ड्स इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ आते हो? फॉर एग्जाम्पल हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे अंदर कोई चीज गोल ना रहे कि हम ट्यूशन पढ़ा के ये कार, ये बाइक, ये चीज खरीदेंगे, अचीव करेंगे, तो मेरा उस काम के प्रति हो सकता है कि इंटरेस्ट कम हो जाए। हर इंसान अपने काम को लेकर के ही सिर्फ पैशनेट नहीं रहता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द वे ऑफ अचीव गोल इन द टर्म। मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है वो तरीका, वे टू अचीव द गोल। प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन लेना, प्रिपेयर द बजट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट आपको बजट बनाना सिखाता है। क्या बनाना? बजट, कि कितना रुपए में कितना चीज करना है। छोटा सा बर्थडे पार्टी भी करते हैं हम लोग किसी फ्रेंड के मिलके या घर में, हम लोग बजट, एक एस्टिमेशन रेडी करते हैं, हाँ या ना। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों को काम बांटना, लोगों को काम बांटे। मैं क्या बोला? असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज का जिम्मेदार कौन होगा। और जहां पे ये वर्ड आया, किस चीज का जिम्मेदार कौन होगा, वही से स्टार्ट हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट डील विद द एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज द ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट का मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। मेरा पूरा ट्यूशन का सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? हम अकेले मैनेज कर रहे हैं, बात समझ आता हूँ। कहीं पे कुछ लोगों के पास टीम होगा, तो या तो अकेले या तो ग्रुप ऑफ पीपल, इसी चीज को मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय। एक चीज याद रखना, आप जिन लोगों को काम दे रहे हैं, केवल उन लोग से काम नहीं निकलवाना, उन लोगों का ध्यान रखना, मानसिक शारीरिक हर रूप पे, वो भी आपका जिम्मेदारी रहता है। तभी ना बड़ा बड़ा जो जैसवी उस्वी सब है, अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो ईएसआई फैसिलिटी है, बात समझ तो। या फिर छुट्टी देता है कि केवल अपना काम, नहीं पता आपके घर में क्या हुआ, बस आपको आज आके काम करना है, ऐसा थोड़ी होता है। अलग अलग रीजन के कारण वो भी आपका प्रॉब्लम समझता है, वो भी आपका केयर करता है। इट ऑल्सो take to the unit that the effort of individual toward the accomplishment of the goal। और हमेशा आपको जब इंसान को मैनेज करोगे तो चीज समझाना पड़ता है कि तुम एक अकेला सिर्फ कंपनी को नहीं चला रहा है, और लेकिन तुम भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। बात समझ में आपको? कि उसको ऐसा फील ना हो कि मेरा रोज ही क्या है या फिर हम क्या ही काम कर रहे हैं। एक चीज तुम लोग को बहुत अच्छा बताएंगे, आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारा लोग सुपर हिट हो रहा, हीरो बन रहा, बहुत अच्छा बात है। अभी बहुत पॉपुलर जो हुआ एलवी शाहरुख, उसके संग उसका फ्रेंड है पृथ्वी, उसको बहुत कम लोग जानता है, लेकिन एलवी शाहरुख को बहुत हद तक वो सपोर्ट करता है, करता है ना। तो कहने का मतलब है कि वो एक तरह से अपने फ्रेंड का किस हद तक केयर करता है, वो और उसका फ्रेंड ही तो टीम है उसका, आया ना।
तो अपना फ्रेंड लोग को भी उतना केयर रखता है, उतना सब कुछ रखता है, तभी उन लोग के फ्रेंड के मन में कभी नहीं आता कि इसको छोड़ के हम खुद का ये चीज को स्टार्ट कर लो। बस ना, जहां जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए वहां उतना इंपॉर्टेंस देता है। बात समझ रहे हो? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अच्छा, यहाँ पे बात आ रहा है लोगों को मैनेज करना और काम को मैनेज करना। इट इन्वॉल्व वर्क टू बी डन, काम करना है, वे और मेथड कैसे करना और किसको ये काम करना है, एलोकेशन मतलब काम बांटना। करेक्ट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ, ये जाहिर सी बात है, एक अकेला आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट हो नहीं सकता है। अगर उसको अपना बिजनेस बहुत आगे तक ले जाना तो उसको टीम का जरूरत पड़ेगा। एक आदमी अकेले पूरा एक्सपर्ट परचेज भी कर ले, सेल भी कर ले, बात समझा ना, तो प्रोडक्शन भी कर ले, सब चीज पॉसिबल नहीं है। और जब वो सब चीज खुद करेगा अकेले तो फिर वो एक लिमिटेड एरिया में ही रह जाएगा। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक, डायमेंशनल और डायनामिक सेम है, कंटिन्यूअस अडेप्ट टू द चेंजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता है वैसे वैसे चेंज होना पड़ता है। क्या कहने का मतलब है, आज से 10 साल पहले इंडिया में इतना स्टार्टअप, इतना बिजनेस नहीं था। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदला, मतलब नया पॉलिटिक्स आया, वो बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस पे फोकस, आज से 10 साल पहले, ठीक है, कल्चर को, हिंदुइज्म को या कल्चर को इतना भाव नहीं मिलता था जो अभी जगह है, हाँ या ना। तो अब जो भी बिजनेस है, जो उस चीज को टारगेट में रख करके उसको अपना बिजनेस करना है, अब वो सब वो मिस्टेक्स नहीं कर सकता जो मिस्टेक्स वो पहले किया है। बात समझ में आया? तो अब बहुत सारे ब्रांड्स को उस सब चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल चीज है। क्या मैनेजमेंट? इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट होता है, हाँ या ना। बात समझे? तो मैनेजमेंट दिखता नहीं बट एग्जिस्ट, जैसे गुडविल, इंसान का मार्केट में गुडविल है, दिखता है क्या नहीं, बट मार्केट में कुछ उसका गुडविल है, दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल, हाँ या ना। मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों करवाता है, देखो तीन इंपॉर्टेंट कारण है कोई भी चीज मैनेज करने का। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तीन चीज क्या क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अगर आज के डेट में हम ही अगर ट्यूशन मैनेज ना करें, तुम लोग का अगर क्लास एब्सेंट होता है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए सब चीज ना मैनेज करे, तो मेरे पास कौन सा स्टूडेंट कितना दिन तक टिकेगा, नहीं ज्यादा दिन टिक जाएगा, सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। जब सर्वाइवल नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। सर्वाइवल नहीं हुआ तो हमारे पास प्रॉफिट, स्टूडेंट नहीं तो फीस नहीं, फीस नहीं तो प्रॉफिट नहीं, और जब प्रॉफिट नहीं आएगा तब हम ग्रोथ। बात समझ रहे, तो क्लियर इतना बात। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, तीन रीजन रहता है। सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के सर्वाइव मतलब अब जितना दिन मार्केट में टिके रहोगे उतना दिन प्रॉफिट कमाओगे, और जितना प्रॉफिट कमाओगे उतना ज्यादा ग्रो। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी होता है सोशल, अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कोई ध्यान नहीं देगा। मैनेजमेंट इस वजह से जरूरी होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। एक अच्छा सामान कस्टमर को देना ये किसी भी बिजनेस का जिम्मेदारी है, और रीजनेबल यानी कि सही दाम पे। करेक्ट, सही सामान सही दाम पे। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली, अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप इको फ्रेंडली नहीं बन पाएंगे। यानी कि अगर किसी कंपनी में कोई चीज मैनेज नहीं है, ठीक है, सब चीज डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, तो उसके एम्प्लॉय और उसके सारे लोगों का बिहेवियर भी क्या होगा, मिसबिहेव करेंगे अपने कस्टमर अपने लोगों पे, भाई है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे सोसाइटी को मैनेजमेंट होता है तो बहुत लोग चाहिए, टीम चाहिए, अकेला आदमी तो मैनेज नहीं कर सकता। तो वो काम करने के लिए जब टीम चाहिए तो इससे क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट होगा, प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, बेसिक फैसिलिटीज। अवॉइडिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, बिना टैक्स कलेक्ट किए सामान बेच देना, सामान में कोई चीज मिलावट कर देना,
50 किलो ये चावल का बोरा मंगाए, उसमें 5 किलो चावल निकाल के 5 किलो कंकड़ मिला दिए, फिर भी तो 50 किलो का बोरा हो गया ना। ये सब क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। पास में तो सामान देते टाइम उसका जो मेजरमेंट होता है, मतलब वजन करने में चोरी करना, ये सब पास में यहाँ पे ध्यान नहीं देना। पास में तो सोशल एम्यूनिटीज यानी कि स्कूल हॉस्पिटल देख लो, जैसपी स्कूल खोल के रखा है, और जैसपी सब इम्प्लॉय का ईएसआई करवाए, जिसका भी तबीयत खराब हो जाके ईएसआई में एडमिट हो सकता है। तो बिजनेस का ये भी हम बोले था ना, कि केवल अपने बारे में नहीं, अपनी इम्प्लॉय और इम्प्लॉय के लोगों के बारे में केयर करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। खुद को अगर आप मैनेज करोगे, तो एक ही ऑफिस में अगर दो लोग हैं सेम पोस्ट पे, तो अगर आप ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट करोगे, आप ज्यादा अच्छा काम करोगे, तो आप कॉम्पिटिटिव हाई सैलरी आपको मिलेगा। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। जब हम पढ़ाना शुरू किए तब से अभी तक सीन बहुत बदल गया है। सीन बदल गया यानी कि जब पढ़ाना शुरू किए थे, तब इंटेंशन कुछ और था पढ़ाने का, फिर इंटेंशन कुछ और हुआ, और आज कुछ और। स्टार्टिंग में पढ़ाने में मजा आता था, बस पढ़ाते थे। फिर बीच का फेज में पैसा नजर आता था, इस वजह से पढ़ाते थे। अब का फेज में ना पढ़ाना पसंद है ना पैसा, से कोई बात नहीं। हर डे जब पढ़ाने से जो अपना नॉलेज इंप्रूव हो रहा है ना, अपना इंटरेक्शन जो बढ़ रहा है, उस नॉलेज से, उस ग्रोथ से अब प्यार हो रहा है। बात समझ में? पीयर एंड सोशल रिकॉग्निशन, आपको समाज में एक नाम, एक पहचान मिलेगा जब आप खुद को मैनेज करोगे। आज पढ़ा रहे, भले बहुत ज्यादा लोग नहीं, 10, 5, 15, 20, 25 लोग तो जाना। अगर मेरा भी तो फ्रेंड सर्कल था, मेरे फ्रेंड सर्कल में तुम लोग किसको जानते हो, किसी को नहीं। रीजन क्या है? वो लोग भी काम कर रहा है, ठीक है। वो लोग भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, बट वो लोग पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, मतलब खुद के लिए काम। बात समझा तो, ये गलत चीज नहीं है, मैं नहीं कह रही वो गलत चीज कर रहा है, बट पर्सनल मैनेज, सॉरी, पर्सनल मैनेजमेंट में खुद के लिए करना वैसे बेटर चीज होता है, आपको रिकॉग्निशन। ठीक है। गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला, जैसा हम लोग ऊपर पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल ओरिएंटेड, यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल ओरिएंटेड और अचीवमेंट ऑफ गोल सेम चीज है। दूसरा, एफिशिएंसी इन वर्क, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या था, चेंजेस। अचीवमेंट ऑफ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सर्विंग द सोसाइटी, सोसाइटी का बेनिफिट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, तीनों। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज है तभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो, आर्ट्स मीन्स थ्योरेटिकल, ठीक है। एक पैटर्न होता है, एक डिजाइन होता है। तुम लोग किसी भी ड्राइंग को देख के बस हम लोग बोल देते हैं ड्राइंग, रीजन क्या है, उस आर्ट के बारे में हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। एग्जाम्पल, बीइंग अ लड़का, हम लोग किसी भी साड़ी को देख के साड़ी बोल देंगे, बट मम्मी लोग डिफ्रेंशिएट, सूती साड़ी, सिल्क का साड़ी, पैटर्न, डिजाइन, बहुत सारा चीज मम्मी लोग समझती, उनको इस बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है। इसी तरह मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल चीजें जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, फेरोल का प्रिंसिपल, ये सब, ठीक है। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कोई भी चीज, कोई भी आर्ट, मान लो एक ब्रश पेंटिंग है, उस ब्रश पेंटिंग एक पैटर्न, एक थ्योरेटिकल चीज है, उसको हम पर्सनलाइज, खुद का ड्राइंग बनाने में कैसे यूज करते हैं, ये ना आर्ट हुआ। तो मैनेजमेंट में जो आप पढ़ रहे हो उसको खुद के जीवन में कैसे यूज कर रहे हो, पर्सनलाइज, ये भी तो मैनेजमेंट है ना। तीसरा पॉइंट भी प्रूफ करता है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी। और एक बार करने से हो जाता है क्या, प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर बचपन में कोई बच्चा स्कूल में कहीं भी 2, 4, 10 दिन ड्राइंग क्लास सीखा होगा, अगर मैम उसको सर्कल करना सिखा रही थी, तो 10 पेज तक सर्कल ही करना सिखाती थी, है या ना। आर्ट है, थियोरिटिकल चीज है, सर्कल एक शेप है, ट्रायंगल एक शेप है, थ्योरेटिकल है, पढ़ ली, बट अगर इसमें आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी ना हो पाएगा। मैनेजमेंट भी वही चीज है, कोई इंसान पहला दिन से सब कुछ सही करेगा क्या, प्रैक्टिस करते करते उसको सही मैनेजमेंट आएगा, है या ना। तो ये प्रूव हो गया कि मैनेजमेंट एक क्या है, साइंस क्यों है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको इसमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज लेना पड़ता है,
कि भैया प्लानिंग क्या चीज है, ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज है, कब प्लानिंग करते हैं, कब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। जैसे हम लोग पहले साइंस में पढ़ते थे कि न्यूटन का थर्ड लॉ कब अप्लाई होगा, फर्स्ट लॉ कब अप्लाई होगा, ओम्स लॉ क्या है, कब अप्लाई होता है, पढ़ते थे ना। बस है। फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंज। उसी तरह इसमें भी पढ़ना पड़ता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सब्जेक्ट ही है तुम लोग का, प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें भी एक्सपेरिमेंट होता है। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो फिर इकोनॉमिक्स में कहाँ से पढ़े हो तुम लोग कि अगर एक एम्प्लॉय 6 घंटा काम कर रहा है तो 2 घंटा में उस स्टार्टिंग का 2 घंटा में उस पर जितना काम करना चाहिए उसका दुगना काम करेगा, बीच का 2 घंटा में उसको जितना काम करना चाहिए केवल उतना करेगा, और लास्ट का 2 घंटा में जितना काम करना चाहिए उससे कम काम करेगा। पढ़े ना हम इकोनॉमिक्स में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल। अगर मैनेजमेंट साइंस नहीं है तो फिर ये लॉ बना कहाँ। बस में आपको मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल वैलिडिटी, मैनेजमेंट हम और आप नहीं, पूरा दुनिया फॉलो कर रहा है, हाँ या ना। एज अ प्रोफेशन, आज के डेट में सिंपल सा बात है, अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में जानना है, सिंपल सा चीज है, एमबीए तो करना पड़ेगा, बहुत बच्चा सुना है। ये तो पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बस में तो ये सब कोर्सेज है। तो जब आप किसी चीज का कोर्स पूरा कंप्लीट करते हो तो फिर आप क्या कहलाते हो, प्रोफेशनल। लॉ का पढ़ाई पूरा पढ़ोगे तो क्या बनोगे, लॉयर। ठीक है, बीएड कर लोगे तो टीचर। बात समझे, तो ऐसा होता है ठीक उसी तरह सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर इंसान हर चीज मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट जब आदमी एमबीए भी करता है ना तो पूछा जाता है एमबीए इन फाइनेंस करना है कि एमबीए इन मार्केटिंग करना है। बात समझ तो कि एमबीए इन एचआर करना है, अलग अलग उसमें भी स्ट्रीम हो। अच्छा, तो सोचो मैनेजमेंट खुद में कितना स्पेसिफिक है, आप सब चीज नहीं सीख सकते और सब चीज मैनेजमेंट आप किसी एक चीज में बेटर बन सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते करते जैसे आर्ट्स में होता है, प्रैक्टिस करते करते फिर बेस्ट बन पाओगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, आपका लाइसेंस नंबर होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग का 10 12 का भी सर्टिफिकेट पे एक लाइसेंस नंबर होगा, मतलब एक नंबर होगा। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड मतलब एथिक्स, आप एक प्रोफेशनल, आपको कैसे समाज में रहना है, कैसे बात करना है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे अपने बात को रखना है। बस में तो एक चीज बताते हैं, अगर तुम लोग 10 के पहले तक अपने आप को देखते तो डेबिट और क्रेडिट का नजरिया बैंक तक खाली सीमित था। अब डेबिट क्रेडिट बहुत बड़ा चीज है तुम लोगों के लिए, तुम लोग उसके बारे में ज्यादा डेप्थ में तुम लोग पर्सनलाइज नॉलेज रखते हो। आज भी अगर पापा मम्मी कॉमर्स लेके नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए डेबिट क्रेडिट उतना ही है जितना तुम्हारे पास 10 में था। तो यहाँ पे क्या वो तुमसे एज में बड़े नहीं है, बड़े हैं, बट वो उस फील्ड में पर्सनलाइज नॉलेज नहीं लिए। जो पढ़ा है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, इंक्लूड द मैनेजर फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल एरिया एंड दे हैव द मैक्सिमम ऑथोरिटी। क्या बोल रहा है, इंक्लूड द मैनेजर फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल एरिया। एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इंप्लॉय मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, इतना सारा डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में एक हेड होता है जिसको हम लोग मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं, एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बस समझा, तो उन सब लोगों के टीम को मिलाकर के क्या बनता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। देख लो, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, इन लोग का काम क्या रहता है, इन लोग का काम रहता है ऑब्जेक्टिव बनाना कि क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना, टारगेट सेट करना, प्लान और पॉलिसीज बनाना कि कंपनी इस साल किस प्लान पे चलेगा और क्या पॉलिसी फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज करना सारा चीज को, और ऑर्गेनाइज करके किसको बताना, मिडिल क्लास को। ठीक है, मतलब मिडिल लेवल को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल और ग्रोथ, तो किसी भी कंपनी का ग्रोथ और सर्वाइवल का कारण उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होता है।
जैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, जैसा पॉलिसी बनाएगा, कंपनी वैसा ही चलेगा, अदरवाइज बस में तो। आज अगर सिंपल सा बात है, किसी स्टेट का भी अगर हालत खराब है, किसी स्टेट का हालत बहुत अच्छा है, तो उसका पॉलिटिक्स के कारण। और पॉलिटिक्स में बिगड़ा किसके कारण होगा? जो सबसे टॉप पे बैठा होगा, सिंपल सा बात है। अगर कोई स्टेट अच्छा ही परफॉर्म कर रहा होगा, तो जो सबसे टॉप पे होगा, उन लोगों का काम रहता है अरेंज अपना फाइनेंस और अदर रिसोर्सेज। अब कंपनी का वर्कर लोग जाके थोड़ी शेयर कैपिटल इशू करेगा, हाँ या ना? मेंटेनेंस द कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड द वर्ल्ड, सारे लोगों से कांटेक्ट मैनेज करता है। जैसलमेर में कभी जाओगे बानी भारती की तरफ ना, एक गेस्ट हाउस बना है, बहुत खूबसूरत सा गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जितना ही बाहर बाहर से लोग परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर करना था, उन लोगों को 2 3 दिन 4 दिन तक वहां पे क्या करवाया जाता है? स्टे करवाया जाता है। बस में तो अब स्टे करवाने के पीछे क्या पर्पज रहता है? कॉन्टेक्ट बनाता है, जान पहचान बनाता है। फिर तो ये काम वर्कर करेगा। अब आता है बाबू मिडिल लेवल, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ये लिंक क्रिएट करता है टॉप और लोअर के बीच में लिंक। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना बात बताता है, वो मिडिल लेवल लोअर लेवल तक पहुंचाता है। जैसे कि इंटरप्रेट द पॉलिसी, कैसा काम कर रहा है, उसका किस हिसाब से प्रमोशन करवाना, उस पे कम्युनिकेट विद द वर्कर एंड वेलकम द सजेशन एंड फीडबैक। अब सीईओ जा करके या चेयरमैन जाके हर वर्कर से बात नहीं करेगा। मिलते जुलते जानते पहचानते क्या होगा? जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वर्कर से बात करेगा और उन लोग का बात समझेगा कि ये लोग जो सजेशन दे रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है इन लोग का सजेशन सही है, तो उन लोग का भी सजेशन को क्या करता है? वेलकम। और सही लगता है तो उन लोग का सजेशन को क्या करता है? इम्प्लीमेंट। बात समझा? क्योंकि कई बार क्या है कि जो प्लान बनाता है वो तो ठंडा ठंडा एसी वाले रूम में बैठा है, भैया प्लान बना दिए। उस प्लान को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और कैसे करना पड़ेगा, ये जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है उसी को पता चल पाएगा, हाँ या ना? क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, टीम स्पिरिट, ये होता है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है फंक्शन। क्या क्या होता है फंक्शन में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।